नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से इनके निहितार्थों को समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल हिंदू भक्तों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे विकास के नाम पर कुछ सरकारें हिंदुओं की आस्था और अधिकारों को बार बार नज़रअंदाज कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं केरल के तुरुवनया थावनूर पुल के निर्माण की, जिसके खिलाफ देश में मेट्रो मैन नाम से विख्यात ई श्रीधरन ने आवाज़ उठाई है और केरला हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की है। यह मुद्दा केवल एक पुल का नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति मंदिरों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। मामला यह है कि केरल में सरकार द्वारा प्रस्तावित तिरुवनया थावनूर पुल का निर्माण भारतपुजा नदी के ऊपर हो रहा है। ये नदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां त्रिमूर्ति मंदिर स्थित हैं। नदी के उत्तरी तट पर मालापुरम जिले के तिरुवनया में भगवान विष्णु जी का मंदिर है और दक्षिणी तट पर थावनूर में भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव के मंदिर हैं। ये मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन सरकार का प्रस्तावित पुल इन मंदिरों के बीच एक दीवार की तरह खड़ा किया जा रहा है, जो मंदिर की एकरूपता, विशालता और पवित्रता को खंडित कर देगा, ऐसा भक्तों का मानना है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गैर बीजेपी शासित राज्यों में विकास के नाम पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही हो, चाहे वह तमिलनाडु में मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप हो या पश्चिम बंगाल में धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने की बात देखी गई हो। जहां हिंदू वोट बैंक प्रभावशाली नहीं होता, वहां उनकी भावनाओं को अनदेखा ही किया जाता है। केरल, जहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक भी नहीं है, लेकिन गैर बीजेपी दलों का शासन है, वहां भी उनकी यही प्रवृत्ति दिख रही है कि इनका वोट तो हमें मिलना ही नहीं है। क्या ये वोट बैंक के हिसाब से योजनाएं बनेंगी? क्या वोट बैंक के हिसाब से आस्थाओं को देखा जाएगा? क्या ये संयोग मात्र है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां हिंदू आस्था को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है? डॉक्टर ई श्रीधरन, जिन्हें कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का जनक माना जाता है, ने इस पुल के लिए केरल सरकार को वैकल्पिक डिजाइन प्रस्तावित की थी। उनका कहना था कि उनका प्रस्ताव न केवल मंदिर की धार्मिक पवित्रता को बनाए रखेगा, बल्कि यह लागत प्रभावी भी होगा और निर्धारित समय में पूरा भी हो सकता है। लेकिन केरल सरकार ने उनके प्रस्ताव को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि यह भी कहा कि यह प्रस्ताव पुल की लागत को बढ़ा देगा और परियोजना में देरी भी होगी। मित्रों, तिरुवनया थावनूर पुल परियोजना केरल के मालापुरम जिले में भारतपुजा नदी के ऊपर प्रस्तावित एक परियोजना है, ढांचा परियोजना है, जिसे केरल सरकार और रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड RBDC के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यह पुल 48.83 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। श्रीधरन ने दो वैकल्पिक डिजाइन के प्रस्ताव सुझाए हैं, जिनमें पहला परियोजना लागत से 7.81 करोड़ रुपए ज़्यादा है और दूसरा जो उनका प्रस्ताव है उसमें 2.4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आ रही है। केरल सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने केरला हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस KG गिरीश एवं जस्टिस PV बालाकृष्णन की पीठ ने 25 अप्रैल 2025 को केरल सरकार को निर्देश दिया है कि मेट्रो मैन के प्रस्ताव पर 14 दिनों के अंदर विचार करके निर्णय ले। यहां एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। सरकार का यह कहना है कि डॉक्टर श्रीधरन का प्रस्ताव परियोजना की लागत बढ़ाएगा, लेकिन कितनी लागत बढ़ाएगा? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सरकार एक तरफ हिंदू मंदिरों से करोड़ों रुपए एकत्रित करके उनका प्रयोग दूसरे कार्यों में कर रही है, दूसरे लोगों के लिए कर रही है, कहीं सहायता दे रही है तो कहीं सब्सिडी दे रही है, और वहीं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बचाने के लिए एक मामूली लागत को भी वहन करने से इनकार कर रही है। ये कैसा न्याय है कि हिंदू मंदिरों का धन दूसरों के लिए खर्च हो, लेकिन हिंदुओं की आस्था की रक्षा के लिए सरकार के पास संसाधन नहीं है, धन नहीं है। भारत में विश्व स्तर की मेट्रो ट्रेन बनाने और सफलतापूर्वक उसे चलाकर दिखाने वाली श्रीधरन के प्रस्ताव को केरल सरकार और उसके इंजीनियर महंगा बता रहे हैं। हजारों खंडहर स्मारकों की देख रेख में करोड़ों रुपए की राशि खर्चा करने वाली सरकार द्वारा इसे महंगा बताना सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करता है। ये स्पष्ट रूप से भारत के हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है, जो अपने ही देश में अपमानित महसूस कर रहे हैं।
क्या हिंदुओं को केवल चुपचाप टैक्स देते रहना चाहिए और फिर चुप बैठे रहना चाहिए? क्या यही उनकी नीति बनाया जा रहा है? त्रिवनया और थावनूर के त्रिमूर्ति मंदिर केवल इमारतें नहीं हैं, ये हिंदू धर्म की आत्मा है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति हिंदू दर्शन का आधार है। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। इनका महत्व केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक है। दुनिया भर के हिंदू इन मंदिरों में आध्यात्मिक शांति और एकता की तलाश में आते हैं। लेकिन इस पुल के निर्माण से इन मंदिरों की ये एकता और एकरूपता खतरे में पड़ रही है। क्या इस तरह का विकास सनातन की सांस्कृतिक जड़ों को काटने का नहीं है? शुक्र है कि केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। यह एक उम्मीद की किरण भी है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या सरकार इस बार उनकी बात सुनेगी या फिर एक बार फिर विकास के नाम पर, लागत के नाम पर हिंदी भावनाओं को कुचल दिया जाएगा। दर्शकों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? इस परियोजना लागत और मंदिर की भव्यता और एकात्मता में से किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? विकास को या हमारी पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।